क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के आधार कार्ड अचानक से उनकी पहचान साबित करने के लिए काफी क्यों नहीं होते? मैं आपको बताता हूँ कि अभी बिहार के सीमांचल क्षेत्र में क्या हो रहा है। पटना में वोटर वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार दिखाना बहुत आसान है, लेकिन किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जैसे जिलों में ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में हालात चौंकाने वाले तरीके से अलग हैं। बूथ लेवल ऑफिसर्स या BLO मामूली स्पेलिंग की गलतियों या धुंधली तस्वीरों के लिए आधार कार्ड रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि शहरों में इन्हीं गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। शक्कर होता है ना? स्थानीय लोग और नेता गुस्से में हैं। वे दावा करते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण गलती नहीं है, यह मुस्लिम वोटर्स को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की एक टारगेटेड चाल लगती है। कुछ लोग इसे एक पॉलिटिकल साजिश भी कहते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ये इलाके विपक्ष के गढ़ हैं और बीजेपी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन के अपने गाइडलाइंस कंफ्यूजिंग हैं। आधार जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ऑफिशियल लिस्ट में नहीं है, लेकिन लिस्ट इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं। ये लूप होल ऑफिसर्स को ये चुनने देता है कि कौन सी ID एक्सेप्ट करनी है, और सीमांचल में वे बर्थ सर्टिफिकेट या जमीन के कागजात जैसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहे हैं, जो कई गरीब या प्रवासी मजदूरों के पास नहीं होते। तो बड़ा सवाल ये है, क्या यह वोटर लिस्ट को साफ रखने के बारे में है या ये कुछ वोटर्स को बाहर रखने के बारे में है? एक्टिविस्ट्स इलेक्शन कमीशन से इंटरफायर करने, सभी के लिए एक क्लियर रूल सेट करने और हर नागरिक के वोट के अधिकार की रक्षा करने की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में आपका वोट आपका अधिकार है और किसी को भी इसे छीनने का हक नहीं होना चाहिए। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें। अगर आप डेमोक्रेसी की परवाह करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।